हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज कल हमने पढ़ा था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर था। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1857 की क्रांति में आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक संधि और चलाई थी, संधि या प्रथा चलाई थी, जिसने अंग्रेज़ों ने यहाँ के देसी राजाओं को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। मतलब अपने अंग्रेज़ों ने देसी राजाओं पर अपना अधिकार करना शुरू किया। इस संधि के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख रियासत जिसने संधि की थी वो है राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने संधि की थी। इस लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पार्थक्य नीति के अंतर्गत राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने संधि की थी वो है करौली। करौली ने 1817 में संधि की थी। 1817 में 17 से लेकर संधियाँ शुरू होने लगी। ये संधि शुरू हुई और 1823 तक अंत में राजस्थान की अंतिम रियासत जिसने संधि की थी वो है 1823 में सिरोही, जिसके तत्कालीन शासक थे शिव सिंह। सिरोही के तत्कालीन शासक शिव सिंह द्वारा 1823 में अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत अंतिम राजस्थान की रियासत है जिसने संधि की। राजस्थान की प्रथम रियासत थी जो करौली। इसने लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति के इस संधि के अंतर्गत पहली रियासत है जिसने लॉर्ड हेस्टिंग्स की संधि के तहत अपना विलय किया। इसके तत्कालीन शासक थे हरबख्श सिंह, जिसने 1817 में ये संधि का पालन किया। इस संधि का पालन किया। आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का वेलेस्ली के बाद दूसरा गवर्नर जनरल था, जिसने जो 1813 से 1823 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। 1813 से 1823 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसकी नीति थी अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अधीनस्थ पार्थक्य संधि। अधीनस्थ पार्थक्य संधि। अधीनस्थ का मतलब होता है अधीन। पार्थक्य मतलब पृथक मतलब भारत के देसी राजाओं या देसी रियासत के तत्कालीन शासकों को अपने अधीन करना अपने अधीन या उसके ऊपर अधिकार करने लगे अंग्रेज। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत के देसी राजाओं को एक रियासत के राजा को दूसरे रियासत के राजा से मिलने से मना कर दिया और ये अधीनस्थ पार्थक्य नीति चलाई। मतलब देसी राजा या रियासत को अपने अधीन रखना व राजाओं को अलग अलग रखना। इस नीति के तहत राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने संधि पर हस्ताक्षर की। राजस्थान की प्रथम रियासत। प्रथम रियासत है करौली, जिसमें 1817 में ये संधि शुरुआत हुई और 1817 में ही इन्होंने संधि कर ली। 1817 ईस्वी में इसके तत्कालीन शासक थे
हरबख्शपाल सिंह। इसके तत्कालीन शासक थे हरबख्शपाल सिंह। राजस्थान की प्रथम रियासत है जो करौली है। 1817 ईस्वी में इस संधि के अंतर्गत अपना विलय पत्र या हस्ताक्षर किया अंग्रेजों के अधीन रहने के लिए। इसके तत्कालीन शासक थे हरबख्शपाल सिंह। और 1817 में ये संधि की शुरुआत हुई और 1823 में इस संधि का अंतिम विलय राजस्थान की सिरोही रियासत द्वारा अंतिम विलय किया गया, या अंतिम संधि सिरोही रियासत द्वारा की गई। और अंतिम संधि करने वाली राजस्थान की रियासत, अंतिम रियासत है वो है सिरोही। सिरोही ने 1823 में ये संधि की थी, जिसके तत्कालीन शासक थे शिव सिंह। शिव सिंह द्वारा 1823 में संधि की गई। अधीनस्थ प्रांतीय नीति के तहत राजस्थान की प्रमुख अन्य रियासतें जिसने संधि की थी। राजस्थान की प्रमुख रियासतें बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही के बाद एक करौली, कोटा, टोंक और टोंक के बाद है यहाँ पे जयपुर है यहाँ पे। जयपुर के बाद है किशनगढ़। किशनगढ़ के बाद है, ये थोड़ा बड़ा कर दें हमें इसको, इस लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ प्रांतीय की नीति के अंतर्गत राजस्थान की अन्य प्रमुख रियासतें जिसने संधि की थी वो रियासतें कुछ इस प्रकार हैं। बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़, सिरोही, मारवाड़, किशनगढ़ के बाद जयपुर, टोंक, करौली, बूंदी, कोटा और कोटा के बाद जयपुर, टोंक, करौली, मेवाड़ और मेवाड़ के बाद बूंदी के बाद कोटा के बाद करौली हो गया। करौली थोड़ा यहाँ पर लिख देते, ठीक है। तो करौली की सबसे पहले संधि हुई थी 1817 में और इसके शासक थे हरबख्शपाल सिंह।
और हरबख्शपाल सिंह टोंक, बूंदी और कोटा। टोंक, बूंदी और कोटा। टोंक, बूंदी और कोटा की संधि भी 1817 में ही हुई थी। 1817 ईस्वी में ही इसकी संधि हो गई थी। करौली के बाद टोंक, बूंदी और कोटा। करौली के बाद टोंक, बूंदी और कोटा, इन तीनों रियासतों की तीन तो ये हो गई और चौथी इस रियासत की एक ही सत्र में संधि हुई थी। इसके बाद हुई थी अंतिम रियासत थी सिरोही। सिरोही की 1823 में, जिसके शासक थे शिव सिंह। 1823 में ये संधि हुई थी और ये संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत थी। अंतिम रियासत है ये राजस्थान की सिरोही, अंतिम रियासत है जो इस लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थपार्थक्य नीति के तहत संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत वो है सिरोही और प्रथम रियासत वो है करौली। और इसके बाद ये सभी रियासतें हैं जैसलमेर को छोड़कर। जैसलमेर ने 1819 में ये संधि की थी। जैसलमेर और सिरोही को छोड़कर बाकी सभी रियासतों ने 1817 में ही ये संधि 1817 में ही ये संधि पूरी की थी। 1817 में 1817 हो गया 1817 में ही ये संधियाँ हो गई थी। जयपुर 1817 ईस्वी, बीकानेर 1817, जैसलमेर 1819, जैसलमेर 1819 और मारवाड़ 1817, किशनगढ़ 1817, टोंक 1817, बूंदी 1817, सिरोही ने सर्वप्रथम और कोटा 1817, मेवाड़ 1817। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे कल, और आज हमने पढ़ा था उसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सर्वप्रथम हमने पढ़ा था लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थपार्थक्य नीति। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थपार्थक्य नीति, इस नीति के तहत अधीन मतलब अधीन रहना, राजा अंग्रेजों के अधीन रहना। पार्थक्य मतलब पृथक पृथक। अंग्रेजों ने देसी राजाओं को अपने अधीन रखा व देसी राजा व रियासत के शासकों को आपस में मिलने नहीं दिया, इसलिए ये संधि चलाई गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा ये संधि 1817 में चलाई गई, जबकि इसका भारत में गवर्नर जनरल 1813 से 1823 तक रहे। 1817 में संधि करने वाली भारत की राजस्थान की प्रथम रियासतें वो है करौली। करौली के बाद अंतिम रियासत है राजस्थान की वो है सिरोही। सिरोही भी 1823 में संधि अंतिम थी, जिसने संधि की थी। राजस्थान की अंतिम रियासत ये है सिरोही, जिसने अंतिम संधि की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स की अंतिम संधि करने वाली राजस्थान की रियासत वो है सिरोही। और उसके बाद हम कल पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति हम कल पढ़ेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।